अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। इसमें आपके लिए एंड पे एक टिप भी है और बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इस महीने में जो आपके साथ शेयर होनी है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, इसके अलावा स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ और जेम थेरापिस्ट हूँ। स्पिरिचुअल हवाले से बहुत सारी जो वीडियोस हैं मैं आपको दे चुका, टिप्स दे चुका कि कौन कौन सा वक्त जो है वो आपके रिस्क के लिए, आपके दूसरे मामलात के लिए बेहतर है। इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस आप मेरी देख चुके। जैसे कि आप लियो हैं और आपका रूलिंग प्लेनेट सन है और डे आपसे संडे जो है वो मनसूब किया जाता है, यानी कि दिन इतवार। और जेमस्टोन आपका जो है वो रूबी है। इसके अलावा आप जरकून पहन सकते हैं, डायमंड वेयर कर सकते हैं, लेसनी वेयर कर सकते हैं, ये तमाम। लेकिन दी बेस्ट जो मैं समझता हूँ वो आपके लिए संडे के साथ साथ जो है वो रूबी है। ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। स्टोन्स के हवाले से आप हमारा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कम्युनिटी सेक्शन जो है आप उसको भी देख सकते हैं। ये तमाम जगह आपके लिए हम जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें अपलोड करते रहते हैं जो कि आपके मामलात में बेहतरी का बायस होती हैं। ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त के दरमियान पैदा हुए, ये तमाम लियोज़ में आते हैं। और ऐसे तमाम अफराद जिनको कि अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन उनके नाम का पहला जो है वो मीम है, यानी कि कैपिटल वर्ड एम है, तो ऐसे तमाम अफराद भी लियोज़ में आते हैं। आप बुनियादी तौर पे एक फयाज, पुरएतमाद और काबिल एतमाद बल दोनों चीज़ें आप पर्सनैलिटी होते हैं। इंतहाई पुरकशिश पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। आपकी तबीयत में बिल्कुल शेर की तरह नडर और दिलेरी का अंसर जो है वो नुमाया होता है और आप एक अच्छे लाइफस्टाइल में रहना पसंद करते हैं। मेहरबान होते हैं, बाहिम्मत होते हैं, बहुत ज़हीन पर्सनैलिटीज़ और लीडिंग जो रोल है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ख़ानदान में लोग आपके पीछे जो है वो चलना पसंद करेंगे। फितरी तौर पे आप जो है वो एक साफ गो पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। लेकिन अगर आपका सन नेगेटिव हो तो फिर जो है आपको कुछ बेरहम बनाता है, फजूल खर्च बनाता है और दूसरों पे खामखा हुक्म चलाने वाला हो और कदर खुद सर और बर्तरी का एहसास लिए हुए जो है ना वो आपको ये चीज़ें भी आती हैं अगर आपका सन एट द बर्थ नेगेटिव हो तो। अब मज़े की बात यह है कि आप जो थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो ये कहेंगे कि जी जो पैदा ही लियो में हुआ है, सन तो उसका है ही लियो में, तो उसका सन नेगेटिव कैसे? उसका सन नेगेटिव ऐसे कि मून साइन भी आपका काम करता है, आपका असेंडेंट भी काम करता है। अगर आपका यही सन आपके जायचे के छठे, 8वें, 12वें में चला गया है तो वो आपके लिए नेगेटिव हो गया। इसके अलावा एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जो है वो हम एक्सपेक्ट्स भी देखते हैं, यानी नजरात क्या है स्टार्स के आपस में, तो उस वक्त भी आपका सन नेगेटिव हो सकता है। ये महीना आपके लिए तब्दीलियों का महीना है। मुझसे जो मैं वीकली और उसको बता रहा था अपने दूसरे चैनल पे, तो मुझसे कई लोगों ने कहा जी कि लियो के हालात कब बदलेंगे, तो लियो के हालात बदल चुके और बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके लिए इस महीने में शामिल मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लेनेट ये सन इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में खड़ा है और इसके अच्छी पोजीशन में होने से आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो हैं वो अप हो रही हैं और आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा आपके जो इस हफ्ते में इस महीने में 8 अप्रैल को आपका अपना रूलिंग प्लेनेट जो है वो बिल्कुल ब्राइट और अपनी जो एक्सीलेंट डिग्रीज पे होगा, तो ये जो दिन होंगे मतलब 7, 8, 9 ये आपके लिए इस साल के गोल्डन डेज जो है हम कह सकते हैं इनको। आपकी खुद एतमादी में बहुत अच्छा इजाफा हो रहा है और इसके अलावा सन आप 20 अप्रैल के बाद आपके जायचे के 10वें पार्ट में आ जाएगा आपके कैरियर के घर में। सन यहाँ पे किसी बहुत ज़्यादा खसूसियत का हामिल तो नहीं है, लेकिन इसका 10वें घर में आ जाना ही एक बहुत बड़ी बात है और आपके लिए उस वक्त भी एक अच्छी पोजीशन ही जो है वो बनेगी। पर्सनैलिटी ट्रेड्स के हवाले से ये महीना आपकी इज्जत और वक़ार के हवाले से बेहतरीन महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पिछले जितनी भी महरूमियाँ थी वो सारी दूर होती नज़र आ रही है।
फाइनेंशियल कंडीशन आपकी एज यूजुअल उसी तरह है। 17 अप्रैल तक आपका मरकरी जो है, जो कि आपके खाना माल का हाकिम सितारा है, वो हबूत में है, और हबूत में रहते हुए ये आपके लिए आपके खर्चात में जो है वो तेज़ी का अंसर जारी रखेगा। लेकिन जैसे ही 17 से 18 अप्रैल होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए बेहतरी होता चला जाएगा और आपके नवे घर में जो है ये आ जाएगा। नवे घर में आने से इसके जो है आपकी क्योंकि ताले को ये फिर जो है तसलीस की नज़र से देख रहा होगा, तो आपके लिए फिर भी बेहतर रहेगा। यानी आपकी जो माली पोजीशन डिस्टर्ब है वो 17 अप्रैल के बाद इंशाल्लाह बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आपके अजीज़ो करब, आपके बहन भाई और आपके सोशल लाइफ आपकी, इसके अलावा आपका कैरियर रोज़गार भी वीनस से रिलेट करता है। तो वीनस आपके जायचे के 8वें इससे मौजूद है, वो कि यहाँ पे ये शर्फयाब है, लेकिन इसके बावजूद जो है 8वें घर में होने की वजह से ये थोड़ा सा आपको दबाव का शिकार भी रखेगा। आप जो मैं देख रहा हूँ आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव होती नज़र आ रही है, लेकिन आपको अपने अजीज़ों की वजह से कदरे ज़हनी दबाव और इजाफी खर्चात भी जो है वो फेस करने पड़ेंगे। आप अपने रेनोवेशंस पे, अपने ड्रेसिंग पे, अपने ऐसी सामान की परचेजिंग पे जो कि ज़बाइश की मद में आता है, आराइश की मद में आता है, उस पर कुछ अखराजात ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। 17 अप्रैल को ज़ोरा एन अपने शर्फाती दर्जात पे होगा, तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन जो है वो साबित हो सकता है। 20 को ज़ोरा भी जो है वो आपके जायचे के नामे आ जाएगा, यहाँ पे इसका बबाल है। तो 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है वो आपको एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि जब ये वबाल में आएगा तो डेफिनेटली ये आपके अज़ीज़ो करब के साथ आपकी तल्लुकात कशीदा करेगा, आपकी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। अब ये आपके जायचे के नामे हिस्से में जो है वो जाएगा, तो नामा हिस्सा जो है वो आपका ससुराली अज़ीज़ो करब भी हैं, ससुराली बहन भाई भी हैं आपके, तो ये वहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा और यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम करता नज़र आ रहा है। इसके अलावा मार्स आपका जो है वो आपके 11वें घर में आ चुका हुआ है, यहाँ पे भी इसको वबाल की कंडीशन है। मार्स भी आपके 9वें घर का हाकिम है, तो अब आपकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट आपके ससुराली अज़ीज़ो करब के साथ आपके तल्लुकात जो है वो कशीदा हो सकते हैं। आपके बैरून मुल्क सफ़र जो है वो मुतासिर होता नज़र आ रहा है, और इसके अलावा आपकी जो स्पिरिचुअलिज्म है, यहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बनती नज़र आ रही हैं 20 अप्रैल के बाद। तो इन डेट्स को आप नोट कर लीजिएगा। आपकी सवारी, आपका रिहाइश की जगह, आपका ख़ानदान, आपकी फैमिली, इसका साइन लॉर्ड काफ़ी देर से अब जो है पिछले महीनों से जो है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, और आपके जायचे के 11वें घर जो है वो प्रॉब्लम में चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा जगह तब्दील करने की कोशिश मत कीजिएगा। सवारी की तब्दीली, आपको दोस्त अगर कहीं भी, मुझे लग रहा है कि कुछ दोस्त आपको कहेंगे भी सवारी अपनी तब्दील कर लो, जगह तब्दील करो, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने इस वक्त में सवारी तब्दील की या जगह तब्दील की, तो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान होगा। और इसके अलावा अपनी मदर का साथ ताल्लुकात आपको बनाए रखने हैं, यहाँ पे आपको कदर प्रॉब्लम्स इनकी तरफ से फेस करनी पड़ सकती है। मदर की तरफ से आपको कुछ परेशानियों का सामना होता नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो भी ये वक्त जो है वो अच्छा नहीं होगा। इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना, स्पेशली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी मंगनी और आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन, इससे मुतल्लिका सितारा जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में, जुपिटर के 5वें घर में मौजूद काफ़ी देर से जो है वो अच्छी पोजीशन बना रहा है, और आपकी मंगनी के असबाब जो है वो पैदा पहले से भी कर रहा था। उम्मीद है कि इस महीने में आपके फाइनल हो जाएंगे, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि 10 अप्रैल को जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड 5th हाउस में होने से आपकी जो फियांसी के साथ आपके ताल्लुकात है, आपके जो लव अफेयर्स है, उसमें कदरे कशीदगी का अंसर आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लो स्पीड, इसका एहसास शायद आपको अप्रैल के तीसरे अशरे में यानी 20 तारीख से 30 तारीख के दरमियान जाके हो कि ये कुछ मामला अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको बिफोर जो है वो प्रिकॉशन कर रहा हूँ, आपने इसको फोकस कर लेना है। अगर आपकी बात कोई चल रही है एंगेजमेंट के हवाले से जिसके कभी इम्कानात है तय पा जाने के, तो बेहतर होगा कि आप इसको 10 तारीख से पहले पहले फाइनल कर लें।
अच्छा, इसके अलावा बच्चों के हवाले से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। परवरदिगार की मेहरबानी से आपको औलाद नरीना के हवाले से जो है वो खुशखबरी मिल सकती है। वो ख़वातीन जो पहले से प्रेग्नेंट हैं 10 तारीख से लेके 11 अगस्त तक, अब आपको कदर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपको अपना प्रॉपर चेकअप करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। इस हवाले से कुछ सदक़ात पे फोकस कीजिए और कुछ स्पिरिचुअल रेमेडी कीजिए, ताकि आप जो आपके ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसका सामना ना करना पड़े। एजुकेशन के हवाले से ऐसे तमाम अफराद जो कि स्केल 12 से लेकर 14 तक के एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए एक अच्छा वक्त, लेकिन वही बात 10 अप्रैल के बाद कुछ परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकती हैं। आपकी सेहत, आपकी जॉब, इससे मुतल्लिक़ सितारा ज़ोहल अपनी जगह पे मौजूद रहते हुए बहुत ही अच्छी पोजीशन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये यहाँ पे आपके ज़ारी मुखालफतों को भी जो है वो बढ़ा देगा। आपके जो दुश्मन हैं वो भी मजबूत हो रहे हैं, आपको इन पर फोकस करना पड़ेगा। और छठे घर में ज़ोहल की मौजूदगी की वजह, अगर इसकी मौजूदगी की वजह से आप पे सहर जादू के होने के भी इम्कान रोशन हैं। एहतियात से काम लीजिएगा, अदरवाइज़ मतलब ओवरऑल मैं देखूँ तो आपकी सेहत बेहतर है। लेकिन अगर आपकी सेहत मुतासर होती है तो फिर डेट श्योर आप जो है वो कुछ बद नज़री का शिकार हैं, आपके ऊपर किसी हासिद ने कुछ करने की कोशिश की है। तो इस हवाले से आप फौरी तौर पे जो है कुछ सदक़ात की तरफ जाइए और कुछ स्पिरिचुअल रेमेडी की तरफ जाइए। तो ये आपके लिए एक और टिप है। जॉब स्विच करना चाहें इजीली आप स्विच कर सकते हैं। मजबूरी तौर पे देखूँ तो आपकी सेहत मुतासर होती नज़र नहीं आती, सिवाय वही कुछ एलिमेंट हासदीन की तरफ से। आपकी शादी, उससे मुतल्लिक़ सितारा ज़ोहल छठे घर में, अव्वल तो आपकी शादी तय हो गई पानी चाहिए। अब सवाए कि ये छठे घर में जो आपके सातवें की मौजूदगी है ये आपकी शादी की बंदिश न करे, वरना आपकी शादी तय पा जाने के कभी इम्कान मौजूद हैं। आपके विरासती मामला 17 अप्रैल तक बहुत अच्छे नहीं हैं। 17 अप्रैल के बाद भी कुछ जुपिटर जो है वो नेगेटिव हो चुका है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ोहरा जो है वो छठे घर में, आपके 8वें घर में मौजूद रहते हुए आपके बहन भाई यूज़ुकार की तरफ से आपको भरपूर मामलत दिलवा रहा है कि आपके विरासती मामला जो है वो हल हो जाए। तो इस हवाले से 17 अप्रैल पीक का टाइम है, यानी इधर सितारा अतारत उधर जा रहा होगा और इधर ज़ोहरा का शर्फ हो रहा होगा। तो अल्लाह के घर से उम्मीद करता हूँ कि आपके मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और यहाँ से ही आपके जो मामलात हैं मुश्तरका माली मामला जो है वो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। आपके ज़ायचे के नामे हिस्से में इब्तिदा में शम्स मौजूद है जो कि आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ माइल कर रहा है, लेकिन मरीख आपके ज़ायचे के 11वें घर में नेगेटिव हो चुका है। शम्स यहाँ पे 20 तारीख तक मौजूद रहेगा, तो 20 तारीख तक आप सफ़र करना चाहें बहुत अच्छा है, आप वीज़ा अप्लाई करना चाहें बहुत अच्छा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस को इस तरीके से कीजिए कि आप जो है वो 20 अप्रैल से पहले पहले ये मामला आप अपने कंप्लीट कर चुके हो। 20 अप्रैल के बाद फिर जो है वो मामला आपके इख्तियार से बाहर हो जाएंगे। यही वो ड्यूरेशन है जब आप उम्र की शहादत हासिल कर सकते हैं, आप जो है वो ज़ियारत मुक़द्दसा की तरफ जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और आप अच्छी बुक्स जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं, अच्छा लिटरेचर आपको मिल सकता है और ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। स्पेशली अगर आपके ससुराली अकारब जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपके कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक़ सितारा ज़ोहरा शफ़ के घर में 20 अप्रैल तक ये शफ़ के घर में रहेगा, जबकि 17 अप्रैल को ये ऐन अपने शरफाती दर्जात से गुजरेगा। तो ये दौरानिया आपके लिए इस हवाले से बेहतर है। लेकिन चूँकि ये 8वें घर में मौजूद है तो इस हवाले से आपको सक्सेस तो होती नज़र आ रही है, लेकिन कुछ परेशानियों भी साथ साथ होंगी। आप ज़हनी दबाव का शिकार होंगे, क्या, क्यों, कैसे, ये बहुत सारे सवालात आपके लिए सर उठा रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। बेहतर होगा इस हवाले से अगर आप जुमे वाले दिन 600 ग्राम चीनी का सदका दें तो आप वीनस की तमाम सादतें जो है वो हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप इस हवाले से वाइट सफ़ायर वेयर कर लेंगे तो ये भी आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो चार्मिंग हो जाएगा। यही वीनस आपको ज़हनी दबाव से फिर
आपको बचा लेगा और आप इस तरह बेहतर कामयाबियाँ जो है वो हासिल कर सकेंगे। आपकी ख्वाहिशात की तकमील से मुतल्लिक़ सितारा अतारक 17 अप्रैल तक हबूत के घर में रहते हुए इन सारे मामलात में जो है वो दबाव जो है वो पैदा कर रहा है। इसके अलावा मरीख आ चुका है आपके 11वें घर में और ये वबाल है। तो इस तरह इस महीने में आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। जैसे ही 17 को अतारक जो है वो आपके नामे जाएगा तो वो ये कदर बेहतरी करेगा, लेकिन दूसरी तरफ मरीज जो है वो अपनी नेगेटिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा चुका होगा। तो अब आपके लिए कुछ मुश्किल होगा, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बनाए रखने में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से ये एक अच्छा महीना है। अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, अगर आप पहले से बैरून मुल्क मुकीम हैं और आपकी कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो फिर आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। आपके जायचे के 12वां हिस्सा जो है वो राहु के दबाव में आ चुका है, तो खुदा न खास्ता आप अंडर कस्टडी जा सकते हैं। आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। इस हवाले से अगर आप चाहें तो आप रुजू करके कुछ स्पिरिचुअल रेमेडी आप इसके लिए ख़ास तौर पे ले सकते हैं ताकि आप इन परेशानियों से बच सकें। राहु यहाँ पे अभी मज़ीद कम अज़ कम भी 1.25 साल मौजूद है, तो राहु की मौजूदगी जो है वो आपको परेशानियों से सामना आपको करवा सकती है। इमिग्रेशन अप्लाई करने में कोई अर्ज नहीं है, सिर्फ आपको ख्याल करना है 19, 20 और 21 अप्रैल ये 3 दिन कमर तरकब होगा। इन 3 दिनों में आपको ख़ास तौर पे इमिग्रेशन से जो है वो अप्लाई करने से गुरेज करना है। जगह की तब्दीली, सवारी की तब्दीली के लिए भी ये 3 दिन अच्छे नहीं होंगे। इस हवाले से आपको टोटल अपडेट, इसका दौरानिया, इसके लिए सदका, सब आपको जो है हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। मैं वैसे कई बार बता चुका हूँ, इसके लिए सदका जो है 2 किलो टोटा चावल, आटा और दूध का सदका है। आप इसको दे के परवरदिगार की अमान हासिल कर सकते हैं। मजमूई तौर पे मैं देखूँ तो ये आपके लिए पहले से एक बेहतर महीना है। कुछ चीज़ें अभी भी जो हैं वो नेगेटिव चल रही हैं, जैसे कि मार्स जो है वो नेगेटिव है। आपका जो सवारी और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मामलात हैं ये अच्छे नहीं चल रहे, और ससुराली ज़ुकाम के साथ ताल्लुकात कदरे कशीदगी की तरफ। लेकिन सन की मौजूदगी जो है वो 20 अप्रैल तक तो आपको फिर भी कंफर्ट दे ही रही है। तो इन चीज़ों पे आपको ख़ास फोकस करना है। मैंने स्टार्ट में कहा था टिप ऑफ द मंथ, तो टिप ऑफ द मंथ ये थी कि 8 अप्रैल को आपका अपना रूलिंग प्लैनेट सन ये अपने एक्सीलेंट डिग्रीज पे होगा। इस दिन आप कोई भी काम अगर लेना चाहें जो आपका फंसा हुआ काम है, किसी से रब्ता करना है, कोई पैसे आपके फंसे हैं, कोई और मामला, तो आप इस दिन इस पे एफर्ट कीजिए, बहुत अच्छा। और अगर आप एक रूबी एग्जैक्ट 8 अप्रैल को वेयर करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये एक ऐसा टाइम है जब रूबी की स्ट्रेंथ सन की वजह से डबल हो चुकी होगी, तो ये आपको डबल बेनिफिट देगा। और इस हवाले से जेम्स के हवाले से आप हमारा पेज विज़िट कर सकते हैं। इस हवाले से कोई भी चीज़ आप देखना चाहें तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। जो लोग हमसे जेम्स परचेज करते हैं हम उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं कि आपको कौन सा स्टोन किस दिन, किस टाइम, किस फिंगर में वेयर करना चाहिए, क्या सदका देना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन ये सहूलत सिर्फ हमारे कस्टमर्स के लिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।